हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। हमने ये जो नेक्स्ट चैप्टर जो देख रहे थे सीरीज ऑड मैन आउट, उसका हमने 20 क्वेश्चंस तक देख लिया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है? 1 2 6 7 21 22 66 और 201। तो इसमें ये बीच का मिसिंग नंबर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है अपने पास? यहाँ पे क्या सीरीज दिया हुआ है? 1 2 6 7, फिर उसके बाद है 21 22, फिर उसके बाद है 66, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर है 201। तो ये सीरीज से समझ में आ रहा है कुछ? ये देखिए 1 और 2, फिर उसके बाद 6 और 7, फिर उसके बाद 21 और 22, दो की ग्रुपिंग चल रही है। ओके, तो यहाँ पे 66 के बाद आना चाहिए यहाँ पे 67, यहाँ पे आना चाहिए 67। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा 67। ऑप्शन नंबर सी है आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 48 24 96 192, ये कैसा सीरीज है? क्वेश्चन नंबर 22, 48 24 96 और यहाँ क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ 192। ये अपना कैसा सीरीज आ गया? यहाँ पे पहले 48 है, फिर यहाँ 24 है, फिर 96 है, फिर यहाँ कुछ है, फिर यहाँ पे 192 है। तो इसको अगर देखें तो अगर माइनस करूँगा तो यहाँ 24 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही नंबर आ रहा है। ठीक है, 96 माइनस 24 करते हैं, यहाँ पे आ रहा है अपना 72। ओके, यहाँ पे आ रहा है 72। अब सपोज अगर मैं यही सीरीज मान लूँ, यहाँ पे 24 होगा और यहाँ पे 72 होगा। ठीक है, अगर मैं यही चीज मान लूँ, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे -24 है, यहाँ पे +72 है। यहाँ पे भी अगर मैं -24 और +72 ये मान के देखता हूँ, आ सकता है कि नहीं ऐसा कोई नंबर। तो यहाँ पे 96 माइनस 24 करूँगा तो 72 आएगा, लेकिन 72 + 72 करूँगा तो मेरा 144 आएगा। तो वो न, ये जो हम जो सीरीज जो सोच रहे थे वो नहीं है। ठीक है, ये अपना गलत है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 48 डिवाइड बाय 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 24 इंटू यहाँ पे 24 और ये 96 डिवाइड बाय 24 करते हैं। 96 डिवाइड बाय 24 आएगा 4। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे रिवर्स ले लूँ, 24 डिवाइड बाय 48, तो ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे भी वही चीज करके देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं ये 1/2 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, 1/2 किससे आएगा? यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 4 आना चाहिए डिवीजन करने पे। ठीक है, ये दोनों को हमने डिवाइड किया है। यहाँ सिंबल लिख देते हैं एक बार अच्छे से। तो क्या हुआ? इन दोनों के बीच का डिवीजन। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच का डिवीजन, फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिवीजन और यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिवीजन। ओके, तो 96 और ये 1/2। तो यहाँ पे कोई सा भी नंबर आएगा जिसको मैं 1/2 से डिवाइड करूंगा तो 96 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 96 टू 1/2, यहाँ पे आना चाहिए 48। देख लेते हैं। ठीक है, 48 यहाँ पे आ रहा है मेरा 96 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 48। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे 48 इंटू 4 करके देखता हूँ 192 आ रहा है कि नहीं। 48 इंटू 4 करके आए तो 192 आ रहा है अपना। ठीक है, सो हमारा ये बीच का मिसिंग नंबर हो गया 148। ओके, ये हमारा बीच का मिसिंग नंबर हो गया 48। ओके, या तो अगर आप दूसरे तरीके से भी देखें तो 48 का आधा 24, फिर 24 का 4 टाइम्स 96। ठीक है, फिर 96 का आधा 48 और 48 का 4 टाइम्स 192। ठीक है, इस तरीके से भी देखेंगे तो आपका यहाँ पे 48 आ जाएगा। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 165 195
यहाँ पे है 255, फिर है 285 और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे है 375। यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों के बीच के 30 का गैप, इन दोनों के बीच 60 का गैप, फिर से इन दोनों के बीच 30 का गैप, तो इन दोनों के बीच 60 का गैप होना चाहिए, ओके, और इन दोनों के बीच होना चाहिए 30 का गैप। तो ऐसा कोई नंबर चाहिए जो ये दोनों क्राइटेरिया फॉलो करे। तो यहाँ पे 285 प्लस 60 करूँगा, यहाँ पे 285 प्लस 60 करने से आ रहा है हमारा 345, ओके, और मैं 345 प्लस 30 करके भी देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 375, ओके। तो ये हमारा नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आंसर होगा 345। ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। इसमें भी बीच में एक मिसिंग नंबर है। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे दिया हुआ है 2, फिर यहाँ पे 3 और 3, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 13, फिर यहाँ पे 39, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे 172, फिर यहाँ पे 177, ओके, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ दिया हुआ है। अब अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये 177 को अलग से लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 177 इसके साथ ही है। हम यहाँ पे 2 और 3 का गैप 1, 3 और 3 का गैप 0, 3 और 5 का गैप 2, फिर 5 और 10 का गैप 5, फिर यहाँ पे ये गैप 3, फिर यहाँ पे ये गैप कुछ ज़्यादा ही हो गया 26 आ गया। तो यहाँ पे ये जो हम जो माइनस वाला जो ट्रिक सोच रहे थे वो तो अपना यहाँ काम नहीं करेगा, ठीक है। हमारा यहाँ पे माइनस वाला ट्रिक तो काम नहीं करेगा, ओके। तो अब हम यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं तो इस क्वेश्चन में अपने को दो दो की ग्रुपिंग बनानी पड़ेगी। ये 2 3, फिर ये 3 5, फिर ये 10 13, फिर ये 39 क्वेश्चन मार्क और ये 172 177। अब ये दो दो की ग्रुपिंग बनाएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। ये देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए 4 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप लोग देख पा रहे हैं 5 है, ओके। ये दो दो की ग्रुपिंग्स में नंबर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे 39 प्लस 4 कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे आएगा अपना 43। यहाँ पे आंसर आएगा 43। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है अपने पास ऑप्शन नंबर सी है 43, ओके। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में अपने को क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है नंबर 7, फिर यहाँ 26, फिर यहाँ 63, फिर यहाँ पे 124, फिर यहाँ पे है 215, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ 511, ऐसा नंबर दिया हुआ है, ओके। हमको ये बीच का मिसिंग नंबर निकालना है। फिर से यहाँ डिफरेंस ले लेते हैं 7 और 26 का 13 है, सॉरी, यहाँ पे आएगा अपने पास, यहाँ पे डिफरेंस है दोनों के बीच का 19, दोनों के बीच का डिफरेंस है 19 और 26 और 63 के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं इसको, ये है अपना 37, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 124 माइनस 63, ये है अपना 61, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 215 माइनस 124, ये है अपना 91, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे पता नहीं और यहाँ पे अपने को पता नहीं। इसमें कुछ आप लोग को पैटर्न कुछ दिख रहा है क्या, इसमें कुछ आप लोग को पैटर्न कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ पे अपना क्या पैटर्न से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 37 माइनस 19 करते हैं एक बार, 37 माइनस 19 किए तो यहाँ पे आ रहा है 18, 61 माइनस 37 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा 24, ओके। यहाँ पे आ रहा है मेरा 30। ये पैटर्न देख पा रहे हैं 18, फिर 24, फिर 30। तो यहाँ पे फिर जो भी नंबर आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए 36, ओके। ये चीज समझ पा रहे हैं आप लोग, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है
जो भी नंबर आएगा और फिर ये 91 और ये क्वेश्चन मार्क, ये दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए 36। तो यार 91 प्लस 36 कर देता हूं मैं। ओके, तो मेरा ये वाला मेरा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा 91 प्लस 36 कर दूंगा तो 91 प्लस 36 करने से मेरा आ रहा है यहाँ पे 127। ओके, अब यहाँ पे 215 प्लस 127 करके देखते हैं। यहाँ पे 127 प्लस ये 215, तो यहाँ पे बीच का मिडिल नंबर यहाँ पे आ रहा है अभी के लिए 342। वेरीफाई कर लेते हैं लास्ट नंबर भी वैसे ही कुछ आएगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों के बीच का, यहाँ पे ये जो नंबर आएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए 36 प्लस 6 42 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 127 प्लस 42 करते हैं, यहाँ पे आना चाहिए 169। ठीक है, ये 511 और ये 342 का डिफरेंस आना चाहिए 169। एक बार देख लेते हैं, ये दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 169। ठीक है, ये चीज भी सेटिस्फाई कर रही है, तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा 342। ये चीज आप समझ पा रहे हैं, डिफरेंस के भी डिफरेंस में पैटर्न है। ओके, जो भी डिफरेंस आ रहा है दो नंबर के बीच में, उसके जो डिफरेंस में पैटर्न आ रहा है। ओके, ये 19 और 36 में, 37 में 18 का डिफरेंस, 61 और 37 में 24 का डिफरेंस, 91 और 61 में 30। ओके, सो ये अपना पैटर्न है, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आएगा 342। ओके, कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 अपने को क्या दिया हुआ है यहाँ पे? क्वेश्चन 3, फिर 7, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 15, फिर यहाँ 31, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे 127। अब फिर से यहाँ डिफरेंस देख लेते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है 4, यहाँ पे आ रहा है 8, यहाँ पे आ रहा है 16, तो यहाँ पे आना चाहिए 32। 4, 8, 16, फिर 32। ओके, और यहाँ पे आना चाहिए 64। ठीक है, तो नंबर देख लेते हैं ऐसा कोई। 31 प्लस 32 यहाँ पे आएगा 63। अब यहाँ 63 प्लस 64 करके देखते हैं, ये अपना आएगा 127। ओके, सेम आएगा, तो हम यहाँ पे सही जा रहे थे, तो हमारा नंबर क्या होगा यहाँ पे 63। 26 का ऑप्शन नंबर बी है 63। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पैटर्न दिया हुआ है? 8, फिर 28, फिर है अपने पास 116, फिर है अपने पास 584, ऐसा दिया हुआ है। फिर यहाँ पे है लास्ट नंबर है क्वेश्चन मार्क। अब अपन इसको कैसे निकाल सकते हैं? एक बार डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों के बीच का 20, फिर ये 116 और माइनस 28, 116 माइनस 28, ये डिफरेंस क्या आ रहा है अपना 88 आ रहा है। ओके, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। 584 माइनस 116, यहाँ पे आ रहा है 468, हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे ये कैसे सॉल्व होगा? तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं डिफरेंस का कोई पैटर्न नहीं समझ में आ रहा। ओके, डिफरेंस का कोई पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है, तो हम इसको और दूसरे तरीके से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने डिफरेंस निकाल लिया, लेकिन ये डिफरेंस का कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, तो अब इसको और दूसरे तरीके से देखते हैं क्या हो सकता है। अब मैं 28 कैसे ला सकता हूँ 8 से? मल्टीप्लीकेशन करके, मल्टीप्लीकेशन एडिशन वगैरह करके, तो देखते हैं यहाँ पे 8 इंटू 3 24 प्लस 4, ऐसा करूँगा तो मेरा आएगा 28। ओके, ऐसा करूँगा तो मेरा आ गया 28। ठीक है, अब देखते हैं 116 कैसे आ सकता है। सो यहाँ पे 28 इंटू 3 करके देखते हैं। यहाँ पे 28 इंटू 3, तो 28 इंटू 3 आ रहा है 84, तो 3 तो नहीं होगा। 28 इंटू 4 करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे 28 इंटू 4 करके देखा तो 112 आ गया। 112 प्लस 4 किया तो आ गया मेरा 116। तो ये कुछ पैटर्न अपने समझ में आ रहा है। ओके, 28 इंटू 4, यहाँ पे 8 इंटू 3 प्लस 4, 28 इंटू 4 प्लस 4, तो ये आ गया मेरा 116। अब मैं जैसे ये 3 और 4 है, तो ये वाला यहाँ पे ये जो नंबर आया है वो इसका 5 का मल्टीपल करने से आना चाहिए 116 इंटू 5 प्लस 4, ये करने से हमारा 584 आना चाहिए। देखते हैं
116 इंटू 5 प्लस 4 आ गया हमारा 584। ओके, सो ये पैटर्न समझ में आ गया है। 3, 4 और ये 5 यहाँ पे फिर बाद में सब में प्लस 4 है। तो ये जो लास्ट नंबर है वो क्या आएगा, 584 इंटू 6 प्लस 4, ये आएगा हमारा जो लास्ट नंबर है 584 इंटू 6 प्लस 4। तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा, ये अपना आएगा 3508 आएगा हमारा नंबर। ओके, यहाँ पे 27 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 3508। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है, 6, 13, 28, 59 ऐसा नंबर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे दिया हुआ है अपने को 6, फिर 13, फिर यहाँ पे 28 और यहाँ पे 59 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पे 7, यहाँ पे है 15, यहाँ पे है अपने पास 28 और ये 59 के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, 31। ठीक है, और यहाँ पे कुछ पता नहीं है। तब ये कुछ पैटर्न है क्या, यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस 8 और ये दोनों के बीच का डिफरेंस 16 आ गया ये पैटर्न। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए 8 के बाद 16, तो 16 के बाद 32 भी हो सकता है। ओके, ठीक है, 32 बोल सकते हैं इसको। 8 इंटू 2 16, तो 16 इंटू 2 32। ओके, तो यहाँ पे 31 प्लस 32 ले लेते हैं, यहाँ पे आएगा अपना 63। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए 63। तो 59 प्लस 63, यहाँ पे नंबर आना चाहिए 122, यहाँ पे नंबर आना चाहिए 122। देखते हैं 28 का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर 122। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या सीरीज दिया हुआ है अपने को, 2, 7, फिर यहाँ 27, फिर यहाँ पे 107 और यहाँ पे 427 ऐसा सीरीज दिया हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 5 का डिफरेंस, यहाँ पे 20 का डिफरेंस और यहाँ पे 107 और 107 माइनस 27, यहाँ पे है 80 का डिफरेंस और यहाँ पे है 427 माइनस 107, यहाँ पे है 320 का डिफरेंस। तो यहाँ पे भी कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, 5 इंटू 4, 20 इंटू 4, ओके, 80 इंटू 4, 320। ओके, सो यहाँ पे लास्ट नंबर नहीं पता अपने को, सो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो 320 इंटू 4 होगा। ओके, सो यहाँ 320 इंटू 4 कर लेते हैं, यहाँ पे आया 1280। ओके, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा ये नंबर और 427 के बीच में वो होगा 1280। सो 1280 प्लस 427 करेंगे, सो यहाँ पे नंबर आ जाएगा 1707 आ जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास आ जाएगा 1707 आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया है। अब यहाँ पे जो आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 जो हम जो नंबर जो सीरीज वाला जो कर रहे हैं उसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। यहाँ पे है 5, 2, 7, 9, 16, 25 और ये 41 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस -3, हाँ, फिर इसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे 7। तो ये तो कुछ पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, ये तो अपने को कुछ पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। ओके, सब इसको और दूसरी तरीके से देखते हैं। ठीक है, ये पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, ग्रुपिंग वाला भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 और -5 -3, लेकिन यहाँ पे 7 और 9 आ गया अपना 2, तो ये भी नहीं है। तो अब इसको कैसे करेंगे, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो अब इसको देखते हैं। देखिए 5 + 2 7, ठीक है, ये 7 + 2 9, 7 + 9 16, 16 + 9 25, 25 + 16 41, 41 + 25, 41 + 25, यहाँ पे जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। ये क्या आ रहा है 66। ओके,
तो यहाँ पे ये अपने जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह आएगा 66। ये चीज समझ में आ गया। सारी चीजें प्लस होते जा रही है आपस में। ओके, ये जो उसके पहले के जो दो नंबर्स हैं वो प्लस होके अपना नेक्स्ट नंबर बन रहा है। तो यहाँ पे आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 30 का 66। ओके, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। ये हमारा कोडिंग वाला क्वेश्चन आ गया। ये हमारा कोडिंग वाला क्वेश्चन आ गया। इन अ सर्टन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज NBESBT, हाउ दिल्ली इज कोडेड इन दैट कोड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ है। मद्रास MADRAS ऐसा दिया हुआ है। इसको क्या कोड किया गया है? यहाँ पे NBESBT इस तरीके से कोड किया गया है। तो ये M के बाद N, A के बाद E, D के बाद E, R के बाद S, A के बाद E और S के बाद T। इसका अगला अगला नंबर लिया गया है। ओके, तो यहाँ पे अब दिल्ली को कैसे कोड कर सकते हैं? तो ये तो सिंपल है। तो ये D के बाद आएगा E, E के बाद आएगा F, L के बाद आएगा M, H के बाद आएगा I और I के बाद आएगा J। EFMIJ ये होना चाहिए। ओके, ये हमारा कोड होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है हमारा आंसर, EFMIJ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। इफ रमन इज रिटन एज 1 2 3 2 5 एंड दिनेश एज 6 7 5 4 8 9, हाउ हमाम इज रिटन एज। ठीक है, यहाँ पे दो नाम दिए हुए हैं। यहाँ पे रमन दिया हुआ है। रमन को क्या कोड दिया हुआ है अपने को? 1 2 3 2 5। यहाँ पे 1 2 3 2 5 और यहाँ एक नाम दिया हुआ है दिनेश। ठीक है, दिनेश को क्या कोड दिया हुआ है? यहाँ पे 6 7 5 4 8 9, 6 7 5 4 8 और 9। यहाँ पे हमाम को कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे हमाम, ठीक है, तो यहाँ पे H क्या है? H अपना है 9। ओके, H है 9। A क्या है अपना? A है यहाँ पे 2, A है 2। M क्या है? M है अपने पास 3। ठीक है, फिर से A है अपने पास 2 और M है अपने पास 3। तो हमाम को कैसे लिख सकते हैं? 9 2 3 2 3। ये हमारा कोड बन सकता है। ओके, तो यहाँ पे 9 2 3 2 3 ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा आंसर। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 33। इफ रेड इज कोडेड एज 6720 देन ग्रीन वुड बी कोडेड एज। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, रेड को क्या कोड किया गया है? यहाँ पे 6 7 यहाँ पे 20। ओके, ठीक है, तो ग्रीन को क्या कोड कर सकते हैं? GREEN। ठीक है, हमने को G पता नहीं है, क्या हो सकता है? ठीक है, रेड पता है। ओके, हमने को G पता नहीं है कि क्या हो सकता है। ठीक है, R पता है, R का 6, E का 7, ये भी 7, N भी नहीं पता। ओके, सो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमको यहाँ पे G तो पता नहीं है, R पता है और दोनों E पते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे N को कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? हम ऑप्शन देखेंगे कि हमारा ये जो 677 कहाँ पे आ रहा है। ये आ रहा है फर्स्ट में, नहीं आ रहा है। सेकंड में आ रहा है, नहीं आ रहा है। थर्ड में आ रहा है 677। ओके, सो यहाँ पे ये हमारा होगा आंसर। ओके, कई बार आप जैसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अगर आपका स्टार्टिंग का भी अगर आपके 2-3 कोड अगर मैच कर गए और वो अगर ऑप्शंस में है तो आप वहीं से आप उसको आगे टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया अपना 166777209, ये होगा हमारा आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। इफ A इज इक्वल्स टू 1, FATE इज इक्वल्स टू 27, FAITH इज इक्वल्स टू। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34, A दिया हुआ है 1, ठीक है, FAT दिया हुआ है 27। सो अब यहाँ पे FAT पहले 27 कैसे आया वो देख लेते हैं।
एफ अपना कौन सा लेटर होता है, 6th लेटर होता है अल्फाबेट का। ए है फर्स्ट लेटर, टी है अपना 20th लेटर। ओके, सो यहाँ पे 6 + 1 + 20 = 27। तो उस हिसाब से फिर फेथ क्या आ सकता है, तो यहाँ पे अल्फाबेट को हम नंबरिंग कर देंगे 1 to 26, जैसे मैंने बताया था अल्फाबेट सीरीज वाले कैसे कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये 6th नंबर, ये फर्स्ट नंबर, ये आई 9th नंबर, ये टी है 20th नंबर, और एच क्या होगा अपना 8th नंबर। ओके, तो अब यहाँ पे इसका सम करेंगे तो 6 + 1 + 9 + 20 + 8, यहाँ पे आएगा हमारा आंसर फेथ का 44। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आ रहा है 44, ऑप्शन नंबर ए है आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया हुआ है, ब्रदर, एक दिया हुआ है ब्रदर को कोड किया गया है। ब्रदर को कैसे कोड किया गया है, 2 4 5 6 7 8 4, 2 4 5 6 7 8 4, और दिया हुआ है यहाँ पे सिस्टर। ठीक है, सिस्टर को कैसे कोड किया गया है, 9196 9196, और यहाँ पे 8484, और यहाँ क्या कोड करने बोला है, बॉर्बर्स कोड करने बोला है। ठीक है, ये अपने को कोड करने बोला है, कुछ भी टर्म दे देते हैं लोग। ओके, सो यहाँ पे बी के जगह में 2, ओ के जगह में 5, आर के जगह में 4, ओके, फिर से बी के जगह में 2, ई के जगह में 8, आर के जगह में 4, और एस के जगह में 9। सो यहाँ पे क्या कोड बन गया, 254289, यहाँ पे हमारा कोड बन गया 254289, ये हमारा कोड बन गया। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन 254289, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है हमारा आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। इफ दिल्ली इज कोडेड एट 73541 एंड कैलकाटा इज 8258962, कैलीकट को कैसे कोड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है जैसे ऊपर वाला था। ठीक है, अभी तक जो हम करते आए हैं ऑलमोस्ट सेम पैटर्न वाला क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, सो दिल्ली को क्या कोड किया गया, 73541, ये कोड किया गया है। ओके, कैलकाटा को कोड किया गया है, कैलकाटा को कोड किया गया है अपने को 8258, फिर यहाँ पे 9662। ठीक है, कैलीकट को कैसे कोड कर सकते हैं, कैलीकट, ये कैलीकट को कैसे कोड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सी क्या है 8, अपने पास ए क्या है 2, एल क्या है 5, आई क्या है 1, फिर ये सी है 8, यू क्या है 9, और ये टी है 6, तो 8251896 ये होगा अपना कैलीकट का कोड। ओके, यहाँ पे है 8251896, ये आ गया कैलीकट का कोड। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 37, इफ क्लॉक इज कोडेड एज 34235, टाइम इज 8679, व्हाट इज द कोड ऑफ मोटेल। ऑलमोस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे क्लॉक है और यहाँ पे है टाइम। ठीक है, क्लॉक को क्या कोड किया गया है, 34235, टाइम को क्या कोड किया गया है 8679, यहाँ पे टाइम को 8679 कोड किया गया है। तो अब अपने को निकालना है मोटेल, MOTEL। तो यहाँ पे M क्या है, ये 7, O क्या है 2, T है 8, E है 9, और L है 4। ओके, सो यहाँ पे 72894, ये आएगा हमारा यहाँ पे आंसर 72894, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 38, इफ पेल इज कोडेड एज 2134, अर्थ इज कोडेड एट 41590, हाउ इज पर्ल कोडेड। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पे ये 38 है, सॉरी, यहाँ पे पेल इज कोडेड एज 2134 and earth is coded as
अर्थ इज कोडेड एज यहाँ पे 41590 41590। ओके, पर्ल को कैसे कोड कर सकते हैं, यहाँ पे PEARL पर्ल को कैसे कोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये P का 2, E का 4, A का 1, R का 5 और L का 3। सो यहाँ पे आ जाएगा 21453 हमारा आंसर। देख लेते कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी है आंसर। ओके, अब इफ लूज इज कोडेड एज 1357 एंड गेन इज कोडेड एज 2468, व्हाट डू द फिगर 82146 स्टैंड फॉर। अब यहाँ डिकोडिंग वाला क्वेश्चन आ गया। ओके, जब रिवर्स करते हैं तो यहाँ पे डिकोडिंग वाला क्वेश्चन आ गया अब अपने पास। ठीक है, अभी तक हम कोडिंग वाला क्वेश्चन देख रहे थे, अब आ गया हमारे पास डिकोडिंग वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पे क्या है, लूज LOSE, इसका कोड क्या दिया हुआ है 1357। ठीक है, ओके, गेन का कोड दिया हुआ है GAIN, इसका कोड दिया हुआ है अपने को 2468। तो यहाँ पे 82146 का क्या हो सकता है, 82146। यहाँ पे 8 क्या है अपने पास N, 2 क्या है G, 1 क्या है L, ठीक है, 4 क्या है A और यहाँ पे 6 क्या है अपने पास I। ओके, तो NGLAI ये हो सकता है हमारा यहाँ पे कोड। यहाँ पे NGLAI ऑप्शन नंबर A है हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। इफ MEKLF is coded as 91782 and LLLJK as 88867, IHJED is coded as, ये थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है। ओके, ये अपना आ गया ये MEKLF, इसको क्या कोड किया गया है 91782 91782 और यहाँ पे LLLJK is coded as 88867 88867, ये आ गया। अब हमने को यहाँ पे क्या कोड करना है IHJED। अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या है, E तो अपने पास है, यहाँ पे J भी अपने पास है, अपने पास यहाँ पे H नहीं है, I नहीं है, D नहीं है। अब इसका कोडिंग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं E को अपने को दिया हुआ है 1। अब यहाँ पे आगे जाते हैं तो E अगर 1 है तो F होगा 2, G होगा 3, H होगा 4, ओके, I होगा 5, J होगा 6, फिर उसके बाद K होगा 7, यहाँ पे K7 दिख रहा है। ओके, K होगा 7, L होगा 8, M होगा 9, ये दिख रहा है अपने को। ठीक है, ये तो यहाँ पे E को 1 से स्टार्ट किया है तो उसके आगे के नंबर जाते रहेंगे 2 3 4 5 6 7, ऐसे नंबरिंग हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे अपने पास I क्या आएगा, E1 था तो फिर F2 G3 H4, यहाँ पे H है तो ये 4, I क्या होगा 5, J क्या होगा 6 और E तो है 1 और फिर यहाँ पे फिर अपने पास D क्या आ जाएगा, जैसे ये E1 है तो D उसके पहले का नंबर, तो यहाँ पे D आ जाएगा अपना 0। ओके, D उसके पहले का नंबर है तो आ जाएगा अपना 0। ठीक है, यहाँ पे आप लोग बोल भी सकते हैं कि D को अपन 26 ले लें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो वो तो आएगा नहीं 26, यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे 54610, ऑप्शन नंबर सी है हमारा आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। If in a certain code language name is written as 4 to 5 what is coded as mean। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, नेम दिया हुआ है अपने को, यहाँ पे नेम का कोड क्या दिया हुआ है, नेम का कोड दिया हुआ है 4 2 5 और 8। ये बोल रहे हैं मीन को कोड करो, मीन को कोड करो। अब मीन को कैसे कोड कर सकते हैं, यहाँ पे M का 5
ई का ये 8 और ये ए का 2 और ये एन का 4। ओके, तो ये आ जाएगा अपना 5824। ये आ जाएगा हमारे पास 5824। अब क्वेश्चन नंबर 42, इफ गोल्ड इज रिटर्न एज आई क्यू एन एफ, हाउ विंड कैन बी रिटर्न एज कोड। क्वेश्चन नंबर 42, गोल्ड है आई क्यू एन और एफ, तो यहाँ पे विंड को कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जी के बाद एच को छोड़ के आई लिखा गया, तो यहाँ पे डब्ल्यू के बाद एक्स को छोड़ के अपन यू लिखेंगे। ठीक है, सॉरी, यू वी डब्ल्यू एक्स, फिर यहाँ पे वाई आता है। अल्फाबेट भी भूल जा रहा हूँ मैं, कोई नहीं। ओके, फिर इसके बाद ओ, फिर ये यहाँ पे ओ आ रहा है, तो ओ के बाद पी, फिर उसके बाद क्यू, तो उसको भी बीच में पी को छोड़ के क्यू लिखा गया, तो आई के बाद जे को छोड़ के हम लिखेंगे यहाँ पे के। एल के बाद यहाँ एम को छोड़ के एन लिखा गया, तो एन के बाद ओ को छोड़ के हम लिखेंगे यहाँ पी। डी के बाद ई को छोड़ के एफ, तो यहाँ पे भी एफ, तो ये आ जाएगा वाई के पी एफ। ये आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन वाई के पी एफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में, इफ रोज इज रिटर्न एज टी क्यू यू जी, हाउ बिस्किट कैन बी रिटर्न इन दैट कोड। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। ठीक है, रोज को लिखा गया है हमने पास टी क्यू यू जी, टी क्यू यू जी ऐसा लिखा गया है, तो आर, फिर ये एस के बाद टी, ठीक है, ओ, फिर ये पी के बाद क्यू, एस, फिर टी के बाद यू, ई, एफ के बाद जी। तो यहाँ पे बिस्किट को कोड करते हैं। ठीक है, सी, सॉरी यहाँ पे ये सी है, सी यू आई और ये टी, तो बी, फिर ये डी, आई जे के बाद के, एस टी के बाद यू, सी डी के बाद ई, फिर यू, फिर वी के बाद डब्ल्यू। ओके, फिर ये आई के बाद यहाँ पे के, फिर के बाद टी, यू के बाद ये वी, ये आ जाएगा डी क्यू यू ई डब्ल्यू के वी। ये देख लेते हैं ऐसा कोई नंबर है कि डी के यू ई डब्ल्यू के वी, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है हमारा आंसर। ओके, अब यहाँ लेटर दिए हुए हैं सी जेड एन वी आर एस डब्ल्यू एफ डी, और इसके सामने कोड डिजिट दिया हुआ है। 44 से 46 इसी पे बेस्ड है। ओके, अपने पास यहाँ पे लेटर दिए हुए हैं, क्या लेटर है, सी जेड एन वी आर एस डब्ल्यू एफ डी, ये है लेटर। ठीक है, फिर यहाँ पे 8 6 4 7 4 7 2 9 3 5 1 2 9 3 5 1 ऐसा कोड दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोल रहा है, जेड डी आर सी वी एफ, इसका अपने को कोड बनाना है। तो Z क्या है, Z है अपने पास 6, D है अपने पास 1, R है अपने पास 2, और यहाँ पे C है अपने पास 8, V है अपने पास 7 और F है अपने पास 5। तो यहाँ पे 612875 ये अपना कोड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर ऑप्शन नंबर ए 612875। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। क्वेश्चन नंबर 45 का कोड क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया हुआ है, WNCSZV। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे 3, N के जगह में यहाँ पे 4, C के जगह में 8, S के जगह में 9, Z के जगह में, यहाँ पे Z के जगह में 6 और ये V के जगह में 7। तो 3 4 8 9 6 7। ओके, काफ़ी इजी है ये भी। यहाँ पे आ जाएगा 3 4 8 9 6 7 ऑप्शन नंबर डी। RDNFVS 46। क्वेश्चन नंबर 46 यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, RDNFVS NFVS। तो यहाँ पे R के सामने यहाँ पे 2, D के सामने 1, N के सामने 4, F के सामने है 5, V के सामने है 7 और S के सामने है 9। तो यहाँ 2 1 4 5 7 9 ये आएगा आंसर। यहाँ पे आएगा 2 1 4 5 7 9। तो 44 से 46 सॉल्व हो गया इसी क्वेश्चन के बेस में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में।
क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ है दिल्ली इज कोडेड एज, यहाँ पे CCCIDD। तो यहाँ पे फिर बॉम्बे को कैसे कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, डी के बाद ये सी, ये पीछे का लेटर, तो बी के पहले ए, ई के पहले डी भी नहीं और उसके पहले सी, तो ओ के पहले MNO, तो N भी नहीं उसके पहले M, ओके ठीक है। L के बाद JKL, फिर ओके तो ये भी नहीं है, तो अपने पास क्या है यहाँ पे पीछे का अपन K भी नहीं ले रहे हैं, ऊपर का J भी नहीं ले रहे हैं, उसके पीछे का I ले रहे हैं, ओके। तो I J K और L ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पे फिर M कैसे आएगा, ठीक है। यहाँ पे M कैसे आएगा अपने पास, JKLM है ना। तो यहाँ अपन KL को मिस करके यहाँ पे M आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा J, ठीक है। यहाँ पे D और ये D, तो EFG यहाँ पे 3 नंबर मिसिंग है, EFG, ओके। तो यहाँ पे भी अपने को 3 नंबर मिसिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अपन 3 नंबर मिसिंग कैसे कर सकते हैं, अपने को रिवर्स ऑर्डर में जाना पड़ेगा। तो सपोज यहाँ पे लेते हैं YZ और A अगर मिसिंग हो गया तो उसके पहले का नंबर X आएगा, ठीक है, XYZA, ओके ठीक है। अब यहाँ पे I और ये D, तो D के बाद EFGH, यहाँ पे 4 नंबर लिया जा रहा है, ओके। तो अब यहाँ पे भी 4 आएगा, 4 लेटर मिसिंग होंगे। तो यहाँ पे 4 लेटर क्या मिसिंग हो सकते हैं, U से लेते हैं, WXYZ, ओके, V से लेंगे तो WXYZ, 4 लेटर मिसिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा V हमारे पास। अभी ये वाला अपने पास लास्ट लेटर का तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ है, ओके। सो अब हम ये वाला लेटर कैसे निकालेंगे, सो ये वाला लेटर निकालने के लिए ये वाले यहाँ जो पैटर्न फॉलो किए वही पैटर्न हम फॉलो करेंगे, ओके ठीक है। यहाँ जो पैटर्न फॉलो किए वही पैटर्न फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे जैसे 1 मिसिंग था, यहाँ 2 नंबर मिसिंग थे, यहाँ 3, यहाँ 4 ऐसे करके मिसिंग थे, ओके। या तो फिर आप सीधा ऑप्शन देख लीजिए, अगर ये शुरू के 5 टर्म्स किसी ऑप्शन में सेटिस्फाई होते हैं तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आंसर है AMJXV और ये S, ऑप्शन नंबर बी। शुरू के 5 अपने सेटिस्फाई हो रहे थे, ओके। तो लास्ट भी अपना सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। In a certain code, Ripple is written at 613382, Life is written as 8192. How is filler written in that code? सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत करते आ रहे हैं अभी तक अपन, ठीक है। रिपल लिखा हुआ है यहाँ पे 613382, 61338 और ये 2, और यहाँ पे लाइफ लिखा हुआ है 8192, ठीक है। सो अपने को यहाँ पे पिलर लिखना है, पिलर। तो ये पिलर कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे P3, I है 1, L है अपना 8, ठीक है, E है अपना 2 और R है अपना 6, तो ये 318826। काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है, 48 का आंसर है ऑप्शन नंबर A। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पालम कुड बी गिवन द कोड 43, व्हाट कोड नंबर वुड बी गिवन टू सांता क्रूज, लिखा हुआ है, ओके। यहाँ पे है सांता क्रूज, ठीक है। तो अब यहाँ पे पालम को 43 पहले कैसे दिया गया, पहले अपने को वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं पालम को 43 कैसे कोड दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पे पालम है, ओके। पालम 43 कैसे है, तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेट्स का जो नंबर है उसको प्लस करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये तो डायरेक्शंस वाला कोड दिया हुआ है, सॉरी। यहाँ पे अपन P अपना कौन सा लेटर है अल्फाबेट में, यहाँ पे काउंट कर लेंगे तो A A तो अपने को पता है 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कौन कौन सा लेटर आएगा, L और M। तो ABCDEFGHIJK और L आ रहा है अपना 12th लेटर, फिर M आएगा अपना 13th लेटर, ओके ठीक है। M 13th लेटर आ रहा है, तो N 14, O 15th और P 16th लेटर आएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे 16th लेटर आएगा, सबको प्लस करके देखते हैं। 16 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 13, ये आ रहा है 43। ओके, सो बराबर है, पालम है 43। तो उस हिसाब से अपन सेंटा क्रूज भी निकाल सकते हैं, उस हिसाब से अपन सेंटा क्रूज भी निकाल सकते हैं। सो ये z तो आएगा 26, ये अपना 1 है, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं, c है अपना 3। अब अपन आगे देखते हैं, तो ये n कौन सा लेटर आएगा, m यहाँ 13 है तो n आएगा 14। फिर उसके बाद अपने को निकालना है, फिर ये 14 आ गया, n 14। तो o 15, p 16, q अपना 17, r अपना 18। सो यहाँ पे ये r है 18, तो ये s होगा 19 और ये होगा 20। ओके, तो t अपना 20 हो गया। फिर इसके बाद u अपना हो जाएगा 21। ओके, तो यहाँ पे ये सारे टर्म्स को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये हो गया 21। तो हमारे पास ये सारे टर्म्स आ गए, ठीक है, ये सारे टर्म्स आ गए। तो अब इसको प्लस करते हैं, तो 19 प्लस 1 प्लस 14 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 26 इज इक्वल्स टू आएगा 123। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ठीक से लिख देते हैं, यहाँ पे प्लस 21 प्लस 26, तो ये आ जाएगा अपना 123। तो सांता क्रूज को क्या कोड दे सकते हैं अपन, 123। सांता क्रूज को कोड दिया जा सकता है 123। अब यहाँ पे एक ये दिया हुआ कोड दिया हुआ है, नंबर्स इन ईच पोजीशन इन ईच क्वेश्चन बिलो इज टू बी कोडिफाइड इन द फॉलोइंग कोड। तो यहाँ पे एक कोड दिया हुआ है, ठीक है, और उसके नीचे लेटर्स दिए हुए हैं। अब आगे ये जो क्वेश्चन है इसमें अपने को यहाँ पे ये दिया हुआ है 184632। तो ये क्या कोड बनेगा वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 के सामने क्या है अपने पास, m है, तो यहाँ पे m सब में है, ठीक है। अब ये 8 के सामने क्या है अपने पास, 8 के सामने है अपने पास यहाँ पे d है, तो d है, d सब में है, ठीक है। 4 के सामने क्या है अपने पास, यहाँ पे 4 के सामने है अपने पास b, तो m d और ये b कहाँ पे है, a में भी नहीं है, b में भी नहीं है, c में भी नहीं है, तो सीधा अपना ऑप्शन d ही हो जाएगा आंसर। इसके आगे हम नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 नंबर हमने सही कर लिए हैं और वो 3 कहीं पे भी है नहीं तीनों ऑप्शंस में, ठीक है। सो हमारे यहाँ ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। इन अ सर्टेन कोड 256 मीन्स यू आर गुड, 632 मीन्स वी आर बैड एंड 358 मीन्स गुड एंड बैड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एंड इन दैट कोड। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है, यू आर गुड है, यू आर गुड ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। यू आर गुड का क्या कोड है, यहाँ पे 256। ओके, यहाँ पे है अपने पास वी आर बैड। ओके, वी आर बैड का क्या कोड है, 637। ओके, ठीक है। तो अपने को गुड और बैड का कोड निकालना है, गुड एंड बैड, ठीक है। गुड नहीं, गुड और बैड भी दिया हुआ है अपने को, गुड एंड बैड भी दिया हुआ है, सॉरी। यहाँ पे नेक्स्ट में आप लिख लेते हैं, यहाँ पे अपने को दिया हुआ है गुड एंड बैड का भी कोड, गुड एंड बैड का भी कोड। ये क्या कोड है, यहाँ पे 358, गुड एंड बैड का भी कोड दिया हुआ 358। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, गुड एंड बैड में 358। तो देखते हैं यहाँ पे 3 और 5 कहाँ से आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है और वहां पे भी है, और इसमें क्या है, गुड भी है, वहां पे भी गुड है। ओके, तो ये गुड का कोड होना चाहिए ये 5, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। गुड यहाँ पे भी है, 5 वहां पे भी है, दोनों ये दोनों वहां पे भी है, ठीक है। अब वैसे ही 3 भी वहां पे है और बैड भी वहां पे है। ओके, सो ये बैड का कोड होना चाहिए 3। ओके, तो यहाँ पे ये बैड का कोड होना चाहिए 3 और गुड का कोड होना चाहिए 5। सो यहाँ पे ये बैड का कोड होगा ये 3 और ये गुड का कोड होगा अपना 5। सो एंड का कोड क्या हो गया, एंड का कोड हो गया अपना 8। ओके, एंड का कोड हो गया अपना 8। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 8। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में।
अब ये आ गया हमारा ऑड मैन आउट वाला क्वेश्चन। ओके, ऑड मैन आउट वाला क्वेश्चन। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्या बोल रहा है? 3, 5, 7, 15, 17, 19। इसमें हमारा ऑड नंबर, ऑड मैन आउट कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये ऑड मैन आउट कौन सा है ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कौन सा हो सकता है ऑड मैन आउट। यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ये 3, 5, 7, 17, 19 ये सारे अपने प्राइम नंबर्स हैं। ओके, यहाँ पे 3, 5, 7, 17 और 19 प्राइम नंबर है। ये 15 अपना प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर मैंने बताया हुआ है पहले भी, वो नंबर जो सिर्फ 1 या फिर उसी नंबर से डिवाइड होते हैं। तो ये 3, 5, 7, 17 और 19, 15 तो क्या है, दूसरे भी नंबर से डिवाइड हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये आएगा अपना आंसर। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 52 का 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर and all others are prime number. Okay, and all others are prime number. इसलिए यहाँ पे अपना आंसर है 15। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है? 10, 14, 16, 18, 23, 24, 26। यहाँ पे ऑड नंबर पूछ रहा है, लिख लेते हैं यहाँ पे 10, 14, 10, 14, फिर यहाँ पे 16, फिर यहाँ पे 18, फिर यहाँ पे आ रहा है 23, फिर यहाँ पे आ रहा है 24, फिर यहाँ पे 26। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो 10, 14, 16, 18, 24, 26 ये सारे क्या है? इवन नंबर्स हैं। ओके, ये सारे हैं इवन नंबर्स और ये ही है एक ऑड नंबर। दिस इज द ओनली ऑड नंबर। ओके, बाकी सारे अपने पास हैं यहाँ पे इवन नंबर। ठीक है, सो यहाँ पे ये ही एक ऑड नंबर है, तो यही है हमारा ऑड मैन आउट। क्वेश्चन नंबर 53 में ऑप्शन नंबर बी है आंसर 23। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या सीरीज दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पे अपने को सीरीज दिया हुआ है 1, 4, 9, फिर यहाँ पे 16, फिर यहाँ पे 25 और यहाँ पे है अपने को 24 और ये 25 और ये 36। ये अगर आप लोग ने, मैंने बोला था कि आप लोग अगर स्क्वायर्स अगर आप लोग याद कर लेंगे तो बेहतर होगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग को स्क्वायर्स अगर याद होते हैं तो ये चीज हो जाता है। ये 1 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, ये है 3 स्क्वायर, ये है 4 स्क्वायर और ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये 24, ये है 5 स्क्वायर और ये है 6 स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है। ओके, सो 24 इज द ऑड मैन आउट। यहाँ पे 24 इज द ऑड मैन आउट। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या पैटर्न दिया हुआ है? 41, फिर यहाँ पे 43, फिर यहाँ पे 47, फिर यहाँ पे 53, फिर यहाँ पे 61, 71, फिर यहाँ पे 83 और यहाँ पे 75। अब ये क्वेश्चन में देखोगे तो ये क्वेश्चन तो बहुत काफी आसानी से बन जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है इंक्रीजिंग ट्रेंड का। ओके, ठीक है, अगर आप डिफरेंस भी देखोगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ 75 को यहीं पे लिख लेता हूँ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6, यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 12, लेकिन यहाँ पे क्या आ जा रहा है? नेगेटिव आ जा रहा है। ओके, यहाँ पे आ जा रहा है नेगेटिव डिफरेंस। सो अपना ऑड मैन आउट हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 75। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर है ए हमारा आंसर है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दिया हुआ है? पैटर्न 16, 25, 36, 73, 144, 196 और ये 125। ये भी हमारा स्क्वायर वाला ही क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे 125 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे है 225। ठीक है, ये भी हमारा स्क्वायर वाला ही क्वेश्चन है। ये है 4 स्क्वायर,
ये होता है 5 स्क्वायर, ये होता है 6 स्क्वायर, यहाँ 73 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये अपना ऑड मैन होगा। ओके, ये होता है अपना 12 का स्क्वायर, ये होता है अपना 14 का स्क्वायर और ये होता है अपना 15 का स्क्वायर। ठीक है, ओके। यहाँ पे आप लोग कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट निकाल के भी देख सकते हैं, तो आप लोग को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये है 73 है अपना यहाँ पे आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1 4, यहाँ पे 1 4 9 16 19 36 और यहाँ पे 49। ओके, ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे भी समझ में आ रहा है, ये भी स्क्वायर पैटर्न ही दिख रहा है मेरे को। 1 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर और यहाँ पे ये 19 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये 36 है 6 स्क्वायर और ये है 49 7 स्क्वायर। तो यहाँ पे भी अपना 19 है ऑड मैन आउट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आंसर। ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। क्वेश्चन नंबर 58 क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1 5 14 30, फिर यहाँ पे है 49, फिर यहाँ पे है 55 और यहाँ पे है 91। ये दिया हुआ अपने को क्वेश्चन नंबर 58। ओके, यहाँ पे पैटर्न देख लेते हैं। डिफरेंस यहाँ पे 9 का यहाँ पे 4 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का 9 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का 16 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 19। ओके, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 49 और 55 के बीच का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 6 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे 55 माइनस 91, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 36। ओके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 30 और ये 55 के बीच का डिफरेंस निकालूं तो यहाँ पे मेरा आएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 30 और 55 के बीच का डिफरेंस निकालूं तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये 2 स्क्वायर का डिफरेंस, ये 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 स्क्वायर, ये अपना बनेगा 5 स्क्वायर और ये बनेगा 6 स्क्वायर। ठीक है, तो 30 और 49 के बीच में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, 49 बीच में आके हमारा ये पैटर्न को खराब कर दे रहा है। ठीक है, तो 49 को यहाँ से भगाएंगे, ये है अपना ऑड मैन आउट। ओके, यहाँ पे अपना 49 है ऑड मैन आउट। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है 49। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। क्वेश्चन नंबर 59, यहाँ पे है 835, यहाँ पे है 734, यहाँ पे है 642, यहाँ पे है 751, यहाँ पे है 853, फिर है 981, फिर यहाँ पे 532। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ अजीब सा ही पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, कोई सा भी नंबर कभी भी आगे पीछे हो जा रहा है, कभी भी बड़े नंबर आगे है, कभी भी छोटे नंबर पीछे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो डिफरेंस का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, हम यहाँ पे डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ 835, 734, 642, फिर यहाँ पे आगे 751 एकदम से, फिर यहाँ पे आगे 853, फिर 981, फिर यहाँ पे आगे 532। ठीक है, सो ये अपन कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, इसमें अपन ऑड वन आउट कैसे निकालेंगे। सो एक चीज अगर आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो मिडिल जो टर्म है, ये जो 3 है, 3 यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 3, ये जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है इसका डिफरेंस है। ओके, 8 माइनस 5 करूंगा तो मेरा आएगा 3। ठीक है, यहाँ पे 8 जो 35 है, तो यहाँ पे मैं अगर ये 8 और ये 5 का डिफरेंस निकालूं तो मेरा आ गया 3, 7 और 4 का डिफरेंस निकालूं तो मेरा आ गया 3, 6 और 2 का डिफरेंस निकालूंगा मेरा आ गया 4। ठीक है, ये 8 और 3 का डिफरेंस निकाला तो 5 आ गया, लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं आ रहा, 7 और 1 का डिफरेंस यहाँ पे 6 आना चाहिए, तो यहाँ पे आ रहा है 5, तो ये है हमारा ऑड मैन आउट। आगे इसको भी देख लेते हैं, 9 और 1 का डिफरेंस 8, 5 और 2 का डिफरेंस 3। ठीक है, सो ये सारे हमारे बराबर आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या है, डिफरेंस
ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज द मिडिल डिजिट। ओके, ये चीज समझ में आ गया है। फर्स्ट और लास्ट डिजिट का डिफरेंस है मिडिल डिजिट में। ओके, तो जिसमें वो नहीं है वो अपना ऑड वन आउट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 का है, ऑप्शन नंबर ए 751। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया हुआ है, 4 5 7, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 14, फिर यहाँ पे 18, फिर यहाँ पे 25 और यहाँ पे है 32। ओके, फिर से यहाँ डिफरेंस ले लेते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे भी आ गया 4। ओके, यहाँ पे आ गया 18 और 25 का, यहाँ पे आ गया 7। ठीक है, यहाँ पे 25 और 32 का आ गया, यहाँ पे सॉरी 18 और 25 का आएगा 7 है। अभी भी आ गया 7। ओके, सो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या था, डिफरेंस बढ़ते आ रहा था 1 2 3 4, लेकिन ये बीच में ये 18 ने आके हमारा काम खराब कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर डिफरेंस यहाँ पे अगर होता 5 तो यहाँ पे बनता 19 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाता 6। ओके, सो हमारा पैटर्न बराबर बन जाता, लेकिन ये 18 ने बीच में आके पूरा काम खराब कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 18 ने बीच में आके पूरा अपना काम खराब कर दिया। ओके, सो यहाँ पे ये जो अपना जो 18 है वो हमारा है ऑड मैन आउट। ओके, यहाँ पे 18 है हमारा ऑड मैन आउट, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं ये लास्ट क्वेश्चन में, ये पूरा चैप्टर भी आज खत्म हो जाएगा। आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या दिया हुआ है, 52 51, फिर यहाँ पे 48, फिर यहाँ पे 43, फिर यहाँ पे है 34, फिर यहाँ पे है 27, फिर यहाँ पे है 16। ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। डिफरेंस देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा -1। ओके, यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा अपना -5, यहाँ पे आ रहा है 43 -34, यहाँ पे क्या आ रहा है -9। ओके, यहाँ पे आ रहा है 34 -27, यहाँ पे आ रहा है अपना -7 और यहाँ पे आ रहा है 27 -16, यहाँ पे आ रहा है अपना -11। ठीक है, सो आप लोग ये देख पा रहे हैं, ये एक पैटर्न बन रहा था 1 3 5, फिर यहाँ 7 होना चाहिए था और यहाँ पे 9 होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये बीच में ये 34 ने आके हमारा पूरा काम बिगाड़ दिया, यहाँ पे 9 कर दिया और यहाँ पे 7 कर दिया। ओके, यहाँ पे एक पैटर्न अच्छा जा रहा था 1 3 5 7 फिर 9 ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये 34 आया और इसने पूरा काम बिगाड़ दिया यहाँ पे। सो यहाँ पे अपना ये आंसर होगा 34 इज द ऑड मैन आउट। ओके, 34 इज द ऑड मैन आउट, ऑप्शन नंबर बी है हमारा आंसर। सो आज ये हमारा यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 9 भी फिनिश होता है। पूरे क्वेश्चंस हमने कर लिए अच्छे से। उम्मीद करता हूँ इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होने चाहिए। ये जो हमने जो नोट्स यहाँ पे बनाए हैं उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ताकि आप कभी भी वहां से रिफर कर सके, आपको कोई से भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो। आपको अगर अच्छा लगता हो तो ज़रूर से कमेंट ज़रूर से कीजिएगा और फिर इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि फिर वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। सो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू चैप्टर। सो टिल देन गुड बाय एवरीवन। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय एवरीवन।